सही है सही है। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ये स्लाइड सबको नज़र आ रही है। यस चलो कल जाता हूँ कल। तो लास्ट टाइम हमने ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, जिसके अंदर सेपरेबल हमने सेपरेट किए। पहले सेपरेट करने के बाद जो है वो हमने इसको इंटीग्रल वगैरह लेने के बाद कुछ प्रॉपर्टी एलेंस की लगाई और जनरल सॉल्यूशन मालूम कर लिया। आपकी मर्जी, ये सारे स्टेप्स आप देख सकते हैं। और सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर म्यूट है। यस सर अब आ रही है। हाँ, तो ये जो है आप ये पूरा भी कर सकते हैं यहाँ तक और के साथ, नहीं तो फिर सिर्फ यहाँ पे भी रोक सकते हैं इस स्टेप पर, क्योंकि ये आपका सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया वहाँ पर और सारे इंटीग्रल कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, फिर हम नीचे चलते हैं। तो ये 7 नंबर एक क्वेश्चन नंबर लिया है और इसके अंदर कोई ये बताएगा कि ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है। आपने पढ़ा होगा कि लीनियर और नॉन लीनियर, तो ये कौन सी इक्वेशन है। ऑर्डर, डिग्री, लिनियरिटी, टाइप बता सकते हैं इसकी, ये कौन सी टाइप है। सबसे पहले टाइप कौन सी है जी। है सर वापसी आवाज कट रही है। ऑर्डिनरी, ये इसलिए कट रही है कि कोई बंद कर देता है बार बार। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो हो गई टाइप। फिर बाय क्लासिफिकेशन, बाय इट्स ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर क्या है इसका जी, वो है 1। ऑर्डर 1 है, 1 है सर ऑर्डर। और डिग्री क्या है, डिग्री भी 1। 1 ही। अब आ जाए लीनियर है कि नॉन लीनियर है। सर आई थिंक नॉन लीनियर लग रही है। कैसे लग रही है भाई। सर वो आपने डिपेंडेंट और वैल्यू उनका डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। 0 3। जी
सर y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, हाँ आपने ये नहीं, बोला था लीनियर ठीक है, कंडीशन। ठीक, सही है। इस वजह से ये फॉल्स होती है, और कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इसका मतलब है वो लीनियर नहीं है, तो ये नॉन लीनियर। तो इसके बाद इसके सॉल्यूशन पर आ जाएं। सर अटेंड ही कर दें, सबको माइक म्यूट कर रहा है। अटेंड ही तो किया हुआ है, और भी लोग आ गए होंगे। नहीं नहीं, सारे अटेंड ही हैं। ओके सर। अच्छा जी, तो अब इसके अंदर जो है, अगर आप यहाँ आ जाएं, एक मिनट। तो उसकी ये फर्स्ट ऑर्डर ये है, क्या नाम है, अब आपने क्या करना है, इसको आप इस साइन में भी चेंज कर सकते हैं ना। बेसिकली इसका क्या मतलब है, इट मीन्स के डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा जी, फिर आप ये देख सकते हैं कि अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है। क्या कर दिया जी, तमाम जो है वो x जो है वो dx के पास चले गए, और तमाम y जो है वो dy के पास रहे। फिर टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रल ले लिया जी, और प्लस c भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ प्लस c आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद जो है यहाँ पर इंटीग्रल ले लिया आपने बोथ साइड पे। इंटीग्रल लेने के बाद आपके पास यहाँ क्या बचा था, y2/2 माइनस 4x² अपॉन 2। ठीक है, अब किया ये कि आपने कि एलसीएम लिया इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2c/2, है ना। 2c, जब मैं एलसीएम लूँगा दोनों के नीचे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा, देखो मैं बता देता हूँ करके। ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इस 2 को जो है आप इसको, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई। तो फिर ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मैं तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, लेकिन आपका ये सही तरीका नहीं होगा। ये हो गए, तो अब इसको जब दोबारा लिखूँगा तो ये किस तरह नज़र आएगा, ये नीचे वाला तरीके से नज़र आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई चीज़ किसी आर्बिट्ररी कांस्टेंट में, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करें तो दोबारा वो कांस्टेंट ही आता है। तो ये 2c को एक नया c का नाम दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास क्या आ गई, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। नाउ अनदर थिंग, वी हैव गिवन आल्सो कंडीशन दैट इज कॉल्ड, ये कंडीशन क्या कहलाएगी जी, बाउंड्री कहलाएगी या इनिशियल वाली प्रॉब्लम कहलाएगी, ये कौन सी कंडीशन है। सर इनिशियल है सर ये। एनवीपी सही, एनवीपी। हाँ, क्योंकि ये, सर माइक म्यूट हो गया सर। तो ये जो है ये एक ही कंडीशन गिवन है। इस एक ही कंडीशन के अंदर आप जानते हैं कि वो, क्योंकि वो इटसेल्फ जो है वो आपस में ही कंपेयर होता है तो वो सेम होगी, तो उसका मतलब ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। नाउ अब क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का ये जो एक्स है और ये वाई इक्वल्स टू जो 3 है, आपने क्या करना है वो यहाँ पुट कर देना है।
ठीक है, तो जब ये x की जगह पे 0 का स्क्वायर और उसके मल्टीप्लाई -4 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और ये 3 y की जगह पर रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो नाइन। c इक्वल्स टू 9 के बराबर आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है जी, इसके बाद आपने यही c क्या करना है, ये c आप आवाज नहीं आई, म्यूट कर दिए। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, और जो लास्ट में मैंने जो लास्ट लाइन आ रही है वो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके बाद अब आगे चलते हैं। सर अगर c इक्वल्स टू 9/2 रखे तो भी ठीक होगा ना? क्या चीज़? सर 9/2? अगर हाँ सर 9/2 रखेगा, 2 को तो ना लेके जाए हम c के पास। 9/2 मैं समझा नहीं, 9/2 क्यों? सर जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया, x 0 हो गया और वहां पर नीचे 2 बचा था, जो y के नीचे 2 बचा था ना, y स्क्वायर के नीचे, तो फिर y का क्यूब जो स्क्वायर जो है 3 अगर के आप 9/2 आ गया। देखिए, मैं एक और बात बताऊं, एक और बात ये है कि आप डिफरेंट शेप्स आ सकती हैं ना, डिफरेंट शेप्स जो है ना वो आपकी आ सकती हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो 2 से अगर 2 को ना काटें, ठीक है, ये वाली बात कह रहे हैं ना? यस सर, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, तो जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जब 2 से 2 को नहीं काटेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। लेकिन जो फिर आपका जो है ना, ये इक्वेशंस में थोड़ी सी और किस्म के जो है वो फ़र्क आएगा। वो ये आएगा कि अब जब आप नहीं काटेंगे तो सी ऐसे ही रहेगा, और 2 से जो 4 है वो कैंसिल होगा राइट साइड पे, जो -4 है वो नीचे 2 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो थोड़े से कांस्टेंट की वजह से थोड़ा सा चेंज होगा, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, कि डिफरेंट शेप्स जो है वो सॉल्यूशन की आ सकती हैं। ठीक है, यस पॉसिबल। ठीक है, सर। लेकिन एक्चुअली एक्चुअली जो वो आएंगी ना तो वो बाद में एक दूसरे की डिफरेंट शेप्स तो आएंगी, लेकिन एट द एंड अगर उसको सिंप्लीफाई करें, चाहे जो मैंने किया था या जो चाहे आपने किया था, आएगा वही। ये सर एलसीएम के बाद वही आ रहा ठीक है। है, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस। अब होमोजीनियस इक्वेशन के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है, वो आपको पता था, मैं पहले भी पूछ चुका हूँ। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिखने लगा हूँ होमोजीनियस फंक्शन की। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, फिर आपको पता चलेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अ फंक्शन ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ फंक्शन को एफ यू। ठीक है, फंक्शन सर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, ये क्यों स्क्रीन ही गया थी। यार, आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? जो मैं लिख रहा हूँ ये नज़र नहीं आ रहा आपको? सर मेरी स्क्रीन फ्रीज हुई है, या तो मेरा नेट का मसला है या आपका नेट का मसला है। नहीं, यहाँ पे सर अभी आप सर एक लाइन लिखी है, एक लाइन हाँ, लिखी है। हाँ ना, अभी एक ही लाइन तो अभी लिखना शुरू कर यस रहा सर, हूँ अभी तो। यस लिखा सर, है नजर आ रही है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड, अभी यहाँ तक लिखा है, is called homogeneous होमोजीनियस, ये होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन है, इसलिए इसके नीचे ब्रैकेट लगा रहा हूँ। ऑफ डिग्री सर कोई बार बार रिमूव कर दी जा रहा है। बस अभी बच्चे बड़े नहीं हुए ना, क्या करें, अभी बच्चे हैं ना यार, अभी इंजीनियर बन रहे हैं तो बच्चे हैं ना। तो a function f of x comma y is called homogeneous of degree n, ठीक है, of degree n if तो इसमें होता ये है कि आप क्या करेंगे, if के बाद ये मैंने नेक्स्ट लाइन पे आया, होता यूं है कि जो ऊपर वाला ये जो x है, इस x और y की जगह पर आप पुट करेंगे कोई डमी वेरिएबल इसके साथ लेंगे, वो लेंगे tx और ty, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ ब्रैकेट के अंदर। ओहो सॉरी, ये क्या हो गया, ठीक है, ये टी की पावर n है, हाँ और एट द एंड ये टी अगर हम फंक्शन से बाहर निकाल लें और अगेन वही फंक्शन आ जाए जो कि ऊपर लिया हुआ था, ऐसी सूरत हाल में हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स को वाई को हम कहेंगे होमोजीनियस है। इसकी हम उस कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर, वेयर टी जो है इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है ना, वेयर टी इज अ, अबे यार ये क्या मुसीबत है, इतनी मुश्किल है, इज अ नॉन जीरो, इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो a function f of x y is called homogeneous of degree n if, अब क्या करूँगा, इसको समझते कैसे हैं कि अगर आप ये कोई फंक्शन लिया और इस फंक्शन के अंदर, ये जनरल फंक्शन है हाँ,
जिसके अंदर एक्स कॉमा वाई जो है वो ये फंक्शन जो है वो दो किस्म के फंक्शन होते हैं ना, एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसको आप यूँ लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और इम्प्लिसिट फंक्शन ये देखें, ये मैं यहाँ पर बताता हूँ। ये राइट साइड पर लिख रहा हूँ। Those function written in this form, any function can be written in this form। ये this form कौन सी है, y equals to f of x, are called explicit function, or those function which can be written in this form are called, क्या कहलाएंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि y जो है वो आप फंक्शन y जो अगर कोई भी जो वेरिएबल y होगा वो आप सेपरेट कर सकते होंगे तमाम x के फंक्शन से, इनके उसमें सिर्फ एक ही y साइड में होगा, बाकी सारे जो हैं वो आप जो है उसको x को एक साइड पे कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट कहेंगे। और वो फंक्शन जिनके अंदर से आप जो है वो y को सेपरेट ना कर पाएँ, x के साथ ही रहे, तो ऐसे फंक्शन जो हैं वो क्या होंगे, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाएंगे। छोड़िए, ठीक है, ये सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएंगे। एक्सप्लिसिट ऊपर वाला है, नीचे वाला एक्सप्लिसिट फंक्शन है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई फंक्शन ये आ जाता है, ठीक है, ठीक है, सॉरी ये ज़ीरो की जगह पे अगर वन लिखा हुआ हो, तो ये क्या कहलाएगा, कोई बताएगा कि एक्सप्लिसिट फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन है। ऊपर दिए गए कौन से फंक्शन से बिलोंग करता है। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, पहले वाले तरीके से लिख सकते हैं या दूसरे वाले तरीके से लिख सकते हैं। ये सब बेसिक बातें हैं, मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। सो गए सारे। स्क्रीन बिल्कुल शो नहीं हो रही, नेट का प्रॉब्लम है। सर शो हो रही है। तो जिसकी हो रही है वो बता दें। इस फंक्शन को मैं ऊपर दिए गए इन दोनों में से किस फॉर्म में लिख सकता हूँ। सर कर्सर मूव, सर कर्सर स्टक हुआ है। चलो जबान से सुन ले मेरी। जो तीसरी इक्वेशन मैंने जो तीसरा जो इक्वेशन लिखी है, जो कि पर्टिकुलर इक्वेशन है, इसको मैं ऊपर यस दिए गए किस दो में से एक से बोल सकता हूँ कि ये एक्सप्लिसिट है और इम्प्लिसिट है। पहली वाली जो है वो एक्सप्लिसिट है, दूसरी वाली इम्प्लिसिट है। तो जो तीसरी वाली है वो मैं किस में बता सकता हूँ कि ये एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। जो लिखी ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है मैंने तीसरी वाली को। सर ये जो टर्म्स आपने बोली हैं सर, ये इसका मतलब क्या होता है? सर इनका अबे यार मतलब बता तो नहीं दिया पता मैंने, थर्ड का कोई मतलब नहीं है, थर्ड को आपने पहचानना है। सर, इम्प्लिसिट और उसका। whether the third one is belongs to implicit function or explicit function। सर First इम्प्लिसिट of और all, एक्सप्लिसिट क्या first होता of है? सर all, ये okay, इम्प्लीसेंट okay. और First of एक्सप्लीसेंट। all, you have to understand about what is this implicit function and what is explicit function। मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है बाकायदा। मैंने ये डेफिनेशन बताई है, all those equation that can be written in this form, फर्स्ट फॉर्म, ये वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म दैट आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगी, एक्सप्लिसिट
function and those can be written in this form. This is called implicit function. अब इसका मतलब ये होता है कि वो एक्सप्लिसिट में ये होता है कि वो इक्वेशन जिसमें आप y को अकेला कर लें और बाकी तमाम x के टर्म्स को अकेला कर लें, तो ऐसी इक्वेशन, ये मैं इसकी तफसील दे रहा हूँ एक्सप्लिसिट की। तो ठीक है, अब y को अकेला कर लें और बाकी तमाम x के एक तरफ कर लें, तो ऐसी जो फॉर्म बनेगी इक्वेशन की वो एक्सप्लिसिट कहलाएगी। इसको आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं, यही लिखा हुआ होगा। और दूसरा ये है कि इम्प्लिसिट वो इक्वेशंस होंगी जिसमें आप जो है y को x से जुदा ना कर पाएँ, आइसोलेट ना कर पाएँ, अलहदा ना लिख कर दिखा सकें। अब माय क्वेश्चन इज दैट कि द थर्ड वन इक्वेशन, दिस इज अ पर्टिकुलर इक्वेशन, सर द थर्ड एक्सप्लिसिट है। क्या है ये? एक्सप्लिसिट है, एग्जैक्टली। यस सर। उसकी वजह ये है कि मैं जो है इसको यूं लिख सकता हूँ। कैसे, ज़रा लिख के दिखा रहा हूँ। y को अकेला कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1 + x। सर x² नहीं होगा ना सर, सिर्फ x होगा। सर आपका माइक म्यूट हुआ है, आई थिंक आप बोल रहे हैं और कर्सर चला रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। ये आवाज़ ना, कुछ छोटे शरारती बच्चे हैं वो उस तरह कर देते हैं। तो आप x² लिखें, x³ लिखें, x100 लिख दें, कुछ भी लिख दें, डिवाइड करवा दें, तो भाई वो रहेगा नहीं यही वो जनरल। नहीं, जी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 1 + x को उस साइड पे मल्टीप्लाई करवाने गए हैं। हाँ ना, यहाँ डिवाइड हो, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ मैंने 1 के वहाँ पे जाकर डिवाइड करवा दिया। तो ये एक्सप्लिसिट की एग्जांपल बन गई क्योंकि ये इससे मैच हो गई है। आपने क्या किया, अच्छा आइसोलेट कर लिया तमाम x को y से, y को एक जगह लिख लिया और x को एक जगह ले गए। तो ये जो है ये एक्सप्लिसिट की एग्जांपल है, यानी कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। अब देखें ये फंक्शन जो मैं नया लिखने जा रहा हूँ, नई एग्जांपल जो अभी मैं लिख रहा हूँ, इसको अगर आप देखें, क्या इसको जो है इसके अंदर से आप y सेपरेट कर पाएंगे? फॉर एग्जांपल ये जो मैंने लिखी है अभी 5वें नंबर पे, इसमें से आप y को अलहदा कर पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप कभी भी इसको जो है वो इस तरीके वाले सी फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। ये आपकी सर इम्प्लिसिट माइक फंक्शन। म्यूट हो गया। नहीं नहीं, हो गया सही। ये मैंने देखा है, एक और बात भी है, बैट सिग्नल जब आते हैं ना किसी के भी, तो ये म्यूट हो जाता है। तो सर ओके, ये ऊपर प्रेजेंटर बैठे हैं सर, ये करता है। हाँ तो बड़ी अच्छी बात है इनकी, इनकी मेहरबानी है। तो ये हो गए, अच्छा जी। तो इतनी सी बात मैंने समझाने के लिए कि ये फंक्शन क्या है मुसीबत, उसके लिए मुझे तो पिछली जाके और डेफिनेशनें बतानी पड़ेगी, इम्प्लिसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है। ओके, अ फंक्शन this f of x comma y is called homogeneous of degree n if
दिस इज पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल होता है तो ये जो गिवन फंक्शन है ये होमोजीनियस कहलाएगा ऑफ डिग्री एन। अब ये कैसे होगा कि आपने क्या करना है, इस कंडीशन को चेक करने के लिए यू हैव टू रिप्लेस दिस x विद x xt एंड दिस y विद t y। देन this should be equals to t power n f of x comma x f of x comma y। दिस मीन्स कि ये पावर बाहर आ जाएगी एंड अगेन वी गेट द सेम फंक्शन दैट वी स्टार्ट फ्रॉम। जहाँ से हमने शुरू किया था वही फंक्शन वी गेट एट द एंड, बट विद सम ऑर्बिट पैरामीटर विद पावर सम विद सम पावर। ओके, तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं इसको समझने के लिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, हमारा काम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना। तो उसको पढ़ने के लिए पहले होमोजीनियस फंक्शन समझना ज़रूरी है। तो अभी सिर्फ मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, अभी आया नहीं हूँ। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या है वो हम देख रहे हैं। तो एग्जांपल्स आर, सम एग्जांपल्स आर, ये नंबर 1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक ये है, दूसरी आपके पास हो जाएगी हम्म और थर्ड में यहाँ लिख रहा हूँ अच्छा जी। अब आप 1 पर आए। अच्छा, ये सब जो है ना, ये सब मैं y को x से अलहदा नहीं कर सकता ना, तो ये जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। अच्छा जी, अब मैंने पहले वाले को मैंने यहाँ पर तफसील दे दी कि ये पर्टिकुलर फंक्शन है, इसको हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो एग्जैक्टली इसको भी यही कहेंगे ना। तो यहाँ मैंने देर लगती लिखने में इसलिए लिखा नहीं। तो ये भी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है और ये भी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ही है। ओके, तीनों जो है वो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के बराबर है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो जनरल जनरल टाइप ऑफ फंक्शन है। ठीक है, यानी कि आप इन तीनों को एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कह सकते हैं क्योंकि वो जनरल फॉर्म ऑफ अ फंक्शन है। ओके, तो पहले हम ये साबित करेंगे, देखेंगे आइदर वी चेक कि गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। तो पहले वाले को मैं क्या करने लगा हूँ, पहले वाले के अंदर मैं ये कंडीशन पुट करने लगा हूँ। यानी कि मैं गया और मैंने x की जगह पर tx और y की जगह पर ty पुट करूँगा इन डोमेन। तो सिमिलरली we have also put on right hand side x is replaced by tx
On the similar way, y is replaced by ty, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डोमेन। देखो पहले यहाँ डोमेन था तो एक्स वाई लिखा हुआ था यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ एक्स वाई लिखा हुआ था वहाँ पर क्या किया आपने, टी एक्स टी वाई कर दिया, तो जितनी जगह पे एक्स वाई और लिखा हुआ था आपने वहाँ पर भी उस डोमेन के मुताबिक लिख लिया। अगर यहाँ पर भी टी एक्स लिख लिया और टी वाई लिख लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि ये वाली फॉर्म बनती है कि नहीं, यानी कि टी अलग से सेपरेट होता है नहीं, और एट द एंड जो है आपको वही फंक्शन दोबारा मिलना चाहिए जहाँ से आपने यू स्टार्टेड, ठीक है। यानी कि आपने एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मिलेगा कि नहीं, अगर मिल जाएगा विथ सम पावर ऑफ टी तो हम करेंगे कि ये होमोजेनियस फंक्शन है। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से मैं, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, तो ये क्या हो जाएंगे, टी स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा, हाँ, टी स्क्वायर एक्स वाई। तो टी स्क्वायर मैंने यूं लिख लिया, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये आ गया, ठीक है। नाउ ब्रेकिंग अंडर रूट, ठीक है ना, ऑन टी स्क्वायर as well as on एक्स वाई, ठीक है। नाउ यू हैव टू कैंसिल दिस अंडर रूट विद पावर 2, एट द एंड वी गेट टी पावर, लिखो नहीं लिखो मर्जी है, 1 एंड एक्स कॉमा वाई। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, वाई क्योंकि आपके पास जो है वो दोबारा वही फंक्शन आ गया जो आप लेकर चले थे, ठीक है। आप ये लेकर चले गए थे ना, यस ये सर। लेकर चले अंडर रूट एक्स वाई, तो वही अंडर रूट एक्स वाई आ गया विथ सम पावर ऑफ टी। तो ये आपके पास आ गया, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। 1, एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर तो n लिखा हुआ है लेकिन हमारी डिग्री क्या बनी है, 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये जो आपके पास आया है ये डिग्री 1 जो है उसका वो है होमोजेनियस फंक्शन डिग्री 1 का बना है आपके पास, ठीक है। जिसको आप यूँ भी लिख सकते हैं बाद में, इन जनरल, ज़रूरी नहीं है लिखना, ऊपर वाले स्टेप तक ही क्लियर हो गया। चलें, ये भी इन जनरल बता दिया, ठीक है। ये चीज़ बन गई आपके पास, ये बेसिकली इसके बराबर था ना, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई के, मर्जी है लिखो नहीं लिखो वाला स्टेप। तो अब मेरा आपको ये सजेशन है कि अब आप ये वाला करके दिखाएं, सेकंड वाला और थर्ड वाला, और मुझे बताएं कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं, अगर है तो कितनी डिग्री का है, ठीक है। नाउ डू, हरी अप, ऑल ऑफ यू हैव टू डन एग्जाम्पल नंबर 2 और 3। उतनी देर में आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ, ठीक है। होमोजेनियस है।
चलें जी, आपकी अटेंडेंस भी हो गई सारों की। हाँ जी बताएं। सर दोनों में ठीक है यार। डिग्री 8 है। क्या दूसरी वाली क्या है? डिग्री 8 है और वो होमोजेनियस, और थर्ड वाली डिग्री 0 है। तो एक एक करके बताएं, और आहिस्ता, आपकी आवाज़ ना कट रही है। हाँ बेटा, क्या हुआ? सर सेकंड वाले की डिग्री 8 है और थर्ड वाले की डिग्री 0 है। इस चलो, ये वाली तो जीरो हो गई, क्योंकि ये आपने टी एक्स डाला और टी वाई डाला, टी से टी कैंसिल हो गया और टी जो है वो बाहर जीरो पावर निकली, ठीक है ना? तो ये डिग्री जीरो हो गई। इसमें कैसे 8 हो गई? सर वो ऊपर भी सर टी इसकी भी 0 10 है। और नीचे टी स्क्वायर कॉमा निकलेगा। सर ऊपर जो इसमें भी है वो 0 है। टी टी जो है ऊपर कितना निकलेगा? 10। और नीचे से टी कितना यस निकलेगा? सर, नीचे स्क्वायर निकलेगा और क्या, हेलो? टी की पावर 8। लेकिन नहीं ना, एक चीज गड़बड़ कर गए ना आपने, करके देखा है या मुंह जबानी कर रहे हैं? नीचे क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई वाई क्यूब। पावर। तो आपने टू कैसे निकाल लिया? टी तो एक रह गया अंदर। टी जो है एक वाई के साथ रह जाएगा, रहेगा कि नहीं? सर अगर यस सर मैंने गलती सर। से वाई स्क्वायर सॉल्व किया। वाई स्क्वायर लेके नहीं करेंगे ना, क्यूब लिखा हुआ है। और अगर टी अंदर रह जाएगा तो इट मीन्स कि टी सारे बाहर नहीं निकलेंगे। और जब बाहर नहीं निकलेंगे तो जो होमोजेनियस है नहीं। नॉट एक्चुअल फंक्शन नहीं बनेगा जो आप लेकर चले थे। जब एक्चुअल फंक्शन नहीं बनेगा तो दैट मीन्स कि ये हो नॉन होमोजीनियस फंक्शन है, यानी कि होमोजीनियस नहीं है। नहीं है। हाँ, अगर y की पावर 2 कर देता जैसे अभी आप बता रहे हैं, तो फिर ये होमोजीनियस हो जाता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल में आपको फर्क पता चल गया क्या होता है। सही। अब आप आ जाएं होमोजीनियस फंक्शन की तरफ। ठीक है, ये तो हो गया होमोजीनियस फंक्शन। अब आ जाए होमोजीनियस इक्वेशन की तरफ। ठीक है, तो इसको हम ज़रा सेपरेट कर लेते हैं, ये कॉलम बना के कि भाई ये सारी बातें जो हमने की थी, ये जो है, अब हम यहाँ शुरू करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, असल ये चीज़ पढ़नी है हमने, इसके मेथड पढ़ने हैं। अच्छा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ होमोजीनियस। ठीक है, एच ओ होमोजीनियस मतलब पढ़ लीजिएगा आप खुद ही। ठीक है, और डिफरेंशियल को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ DIFF। सर टाइम हो गया। ओके, कर लेते हैं यार, थोड़ी सी डेफिनेशन है बस, ये कर लो। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं शुरू भी तो थोड़ा लेट करता हूँ ना, आप लोगों का इंतज़ार करता हूँ, फिर लाइट चली जाती है इसमें अंदर, 5-10 मिनट बोल लेती लाइट। अच्छा जी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैंने लिखा है। ठीक है, तो इसकी कुछ स्टार्टिंग ऐसे है कि इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी आ
हाँ डिफरेंशियल सर आप टेक्स्ट इक्वेशन। में टाइप ही कर लिया करें, ये लिखने में इतना वो होता है। तो टेक्स्ट कहाँ पर है? ये सर यहाँ पे टी टी ऊपर। बने अच्छा यहाँ ये पर यहाँ पे टाइप कर दिया करूँ? यस अरे नहीं सर। भाई ये तो यार वो वहाँ पे टाइप करने में मुझे यूँ मज़ा आ रहा है, इस तरह करने में ऐसा लग रहा है पढ़ा रहा हूँ, ओके सर। क्लास के अंदर यस पढ़ा रहा हूँ। सर, अगर यही काम बोझ तो पे होता तो मजा आ जाता। हाँ तो मुझे ऐसा सर वो यहाँ पे बीच में फील होता है समझ ना कि नहीं मैं बोर्ड आता पे ना। पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर जो है यस ना ये इसके अंदर जो है ना वो बल्कि देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है ना स्लाइड पे इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, जैसे मैं जो रफ वर्क कर करके बता रहा हूँ आपको, ये है, ये एग्जांपल सॉल्व कर दी, ये स्लाइडों में एग्जांपल है यूं करके, और अपनी मर्जी से चेंज थोड़ी नहीं करूंगा फिर वो मैं। तो ठीक है, मैं सिर्फ देखें वो ये उसका मैंने कह रहा यहाँ हूँ पर एक्स्ट्रा जो नॉलेज की। आप लिख रहे हैं ना जो टाइप, वो सिर्फ टाइप में आप यहाँ पे यूँ लिख दें, ऊपर ये टी बना हुआ है ना इसके जरिए से, कि वो समझ नहीं आता, फिर वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा से जब हो जाता है ना। सर टी से सीधा सीधा आ जाएगा, ये चीज है। अच्छा चलो यार बर्दाश्त करोगी। और डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation of the form of the form of your type of
जी ये कहता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है कि आ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस dy upon dx equals to f of x comma y upon g of x comma y is called homogeneous differential equation if कह रहा है कि अगर ये homogeneous differential equation जब होगी if कि दोनों फंक्शन ये दोनों फंक्शन f और g ठीक है आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री यानी कि आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये जो दो फंक्शन होंगे ये दोनों फंक्शन कौन से होने चाहिए ये वाले होने चाहिए होमोजीनियस होने चाहिए यानी कि ये जो एफ वाला है ये भी होमोजीनियस होना चाहिए और जी वाला भी इसी तरह का होमोजीनियस होना चाहिए विद सेम डिग्री के ठीक है यानी कि जब दोनों को हम कैंसिल करें टी बाहर निकालने के बाद जो टी बाहर निकलता है बाहर निकलने के बाद कैंसिल करें तो टी की पावर 0 हो जाए यानी कि 10 अगर टी की पावर ऊपर से 7 निकल रही है तो नीचे से भी 7 निकलनी चाहिए और दोनों कैंसिल होने के बाद टी की पावर 0 हो जाएगी तो जो सेम निकल रही है ना तो उसी वजह से कह रहे हैं कि ऑफ द सेम डिग्री ये दोनों क्या होना चाहिए इफ बोथ फंक्शन आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द सेम डिग्री तो फिर हम ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे तो ये हो गई डेफिनेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की इसको अब जो है इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। इंशाल्लाह सर ट्यूसडे को मंडे को करेंगे सर इंशाल्लाह। सही है तो वो उसके स्टेप्स जो हैं वो नीचे लिखे हुए हैं यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है ये मेरे नज़दीक गलत है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ ये लिख क्यों नहीं रही ओके सर। सर कौन सी वाली गलत है सर? नहीं ये वाली तो जो प्रिंट स्लाइड्स में जो आपने ये जो लिखी है स्लाइड वाली है ये सही नहीं है तो तो मैंने स्लाइड हटा वाली सर दिया पीडीएफ में ये नहीं मिटेगी फिलहाल। हाँ वो वैसे ही फिर मिटा नहीं रहा मतलब मैं भी काट ही रहा हूँ उसको तो लाइनें लगा दी हैं मैंने तो इसको आप इग्नोर कर दें ठीक है सर, हो गया ठीक है आपने बोला। बाकी सारा इसको मैं सेव कर लूँगा ताकि ये इसी तरह आपके पास आ जाए ओके ठीक है तो इंशाल्लाह आज मैं रात तक जो है वो आपको भेज भी दूंगा सारी जो आज तक पढ़ा है ठीक है इंशाल्लाह। तो थैंक यू ओके अल्लाह हाफिज़ ओके सर, थैंक यू सर। सर रिकॉर्डिंग सर स्टॉप करके रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट कर एंड कर दीजिए। हाँ ये सर रिकॉर्डिंग मैंने बंद रिकॉर्डिंग